नमस्ते। स्टार्ट करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करेंगे हमारा फ्रेश चैप्टर। ठीक है, तो जैसे अपन ये जानते हैं कि जो फंक्शन होता है ऑर्गन सिस्टम का हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेटेड होगा, मेंटेन करेगा होमोस्टेसिस। कॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस बच्चों जिसके थ्रू दो या दो से अधिक इंटरेक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे बच्चों अपन बात करें, जब अपन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं जो एनर्जी डिमांड इंक्रीज होता है, मेंटेन करके इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वो भी बढ़ेगा। जो इंक्रीज सप्लाई ऑक्सीजन नेसेसरी होगा, रेट कर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिस्पिरेशन को, हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, ब्लड फ्लो को वाया ब्लड वेसल्स। जब फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप करेंगे बच्चों, तो जो हमारी एक्टिविटी है नर्व्स, लंग्स, हार्ट एंड किडनी की वो रेगुलेटेड रिटर्न हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। जो फंक्शन होगा मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और अदर ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेटेड होगा और परफॉर्म करेगा फिजिकल एक्सरसाइज को। हमारे बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट करेगा सभी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन को, वो फंक्शन करेंगे सिंक्रोनाइज्ड फैशंस में। न्यूरल सिस्टम में जो प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशंस होगा, क्यों कोऑर्डिनेशंस होगा। एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करेगा केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। इस चैप्टर में अपन बात करेंगे न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कंडक्शन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स करेंगे, इंपल्स कंडक्शन करेंगे क्रॉस साइनेप्स और फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सिस्टम न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम कंपोस्ट होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, इसको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली को। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होगा, जो लिवर इनवर्टिब्रेट्स में हाइड्रा में कंपोस्ट होगा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा, इंसेक्ट में ब्रेन प्रेजेंट होगा अलॉन्ग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू। वर्टिब्रेट में मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो पार्ट होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल होगा। पीएनएस में क्या होगा, सभी नर्व्स होंगे जो कि एसोसिएटेड होगा सीएनएस के साथ। और नर्व फाइबर दो टाइप्स के होंगे बच्चों, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट बच्चों नर्व फाइबर ट्रांसमिट करेगा इंपल्स को टिश्यू टू सीएनएस, और इफरेंट करेगा इरेगुलेटरी इंपल्स को सीएनएस टू पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बच्चों पीएनएस को डिवाइड करता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक में। सोमैटिक रिले करेगा इंपल्स को सीएनएस टू स्केलेटन मसल, और ऑटोनॉमिक बच्चों सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन देगा और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी को। ऑटोनॉमिक के बच्चों दो पार्ट होते हैं, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो कि कंप्राइज करेगा होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर्स होगा, गैंग्लिया होगा, प्लेक्सस होगा, जो कि जिसके थ्रू इंपल्स ट्रेवल करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा और विसरा टू सीएनएस। अब बात करेंगे बच्चों न्यूरॉन्स एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो बच्चों न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि कंपोज होता है, तीन मेजर पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। जो सेल बॉडी होगा जो उसमें टाइपिकल सेल ग्रेनुल्स और सर्टेन ग्रेनुल बॉडीज निसल ग्रेनुल्स पाए जाएंगे बच्चों। अब शॉर्ट फाइबर जो कि ब्रांच होगा रिपीटली प्रोजेक्ट आउट होगा सेल बॉडी से, वो कंटेन करेगा निसी ग्रेनुल्स जिसको अपन डेंड्राइट्स कहते हैं बच्चों, और ये ट्रांसमिट करता है इंपल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी। बच्चों याद रखना डेंड्राइट्स इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांसमिट करेगा टुवर्ड्स द सेल बॉडी इंपल्स को। अब बच्चों एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टल बाइंड ब्रांच होगा, इसका वेब लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिनेप्टिक लोब जिसमें सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट है, तो सिनेप्टिक नोब में है। अब बच्चों एक्सॉन ट्रांसमिट करेगा नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बच्चों याद रखिएगा डेंड्राइट टुवर्ड्स द सेल बॉडी नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता है, और एक्सॉन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी करता है। बच्चों ये डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। टुवर्ड्स की बात करें तो डेंड्राइट्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी बोले थे, एक्सॉन होगा बच्चों। ठीक है, अब जो बात करेंगे नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट के न्यूरॉन्स के तीन पार्ट है बच्चों, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर में तो एक एक्सॉन दो से अधिक डेंड्राइट जो कि पाया जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाइपोलर में एक एक्सॉन और वन डेंड्राइट होगा जो कि रेटिनोफाइम पाया जाएगा। यूनिपोलर बच्चों सेल बॉडी विद वन एक्सॉन जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होगा। दो टाइप्स के एक्सॉन्स होते हैं, माइलेटेड नॉन माइलेटेड। बच्चों नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर जो होंगे वो स्वान सेल से डेवलप्ड होंगे जो कि माइलिन शीथ बनाएंगे अराउंड द एक्सॉन। जो दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का गैप होता है बच्चों उसको नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ। माइलेटेड नर्व फाइबर बच्चों पाया जाता है स्पाइरल और ग्रेन्युलस में। अनमाइलेटेड फाइबर क्लोज्ड होगा स्वान से जो कि फॉर्म नहीं करेगा माइलिन से अराउंड अ कॉमन, जिसको पाया जाएगा ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता हूँ कि जो माइलेटेड नर्व फाइबर है उसमें माइलिन से पाया जाता है, लेकिन अनमाइलेटेड नर्व फाइबर में माइलिन से नहीं पाया जाता। लेकिन बच्चों स्वान से चाहे माइलेटेड नर्व फाइबर हो चाहे अनमाइलेटेड नर्व फाइबर हो, दोनों ही सिचुएशन में पाया जाएगा। और अनमाइलेटेड का एग्जांपल क्या है बच्चों, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ब्रेन और स्पाइनल और क्रेनियल्स बच्चों किसमें आता है, माइलेटेड नर्व फाइबर्स में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे डेंड्राइट्स है, निसल ग्रैनुल्स है, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है बच्चों, स्वान सेल्स है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है बच्चों, नोड्स ऑफ रेनवियर है, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन नोड्स ऑफ रेनवियर है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे दो एडजेसेंट माइलिन के बीच का गैप से नोड्स ऑफ रेनवियर है बच्चों। एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिक नोब से। सिनेप्टिक नोब में क्या होता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। तो याद रखिए न्यूरोट्रांसमीटर किसमें प्रेजेंट होता है, सिनेप्टिक नोब में। अब बच्चों बात करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स हैं क्योंकि इसके मेम्ब्रेन्स पोलराइज्ड स्टेट में होते हैं बच्चों। और आपको पता है क्यों मेम्ब्रेन न्यूरॉन की पोलराइज्ड है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन में, और ये सेलेक्टिव परमीएबल होता है डिफरेंट आयंस में। जब न्यूरॉन बच्चों कोई भी इंपल्स नहीं होगा, रेस्टिंग कंडीशन होगा, तो एक्सोनल वेरिएबल परमीएबल होगा पोटेशियम आयन से, और नियरली इम्परमीएबल होगा सोडियम आयन से। नियरली इम्परमीएबल होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आकाश का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था कि टोटली इम्परमीएबल नहीं होता, नियरली इम्परमीएबल है सोडियम आयन के लिए। तो ध्यान समझिए कि पोटेशियम आयंस तो कम वो हमारा मोर परमिएबल है, लेकिन नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस है बच्चों।
इसी तरह जो हमारा मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल होगा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम प्लस के लिए नियरली इम्परमिएबल है, लेकिन नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स के लिए कंप्लीटली इम्परमिएबल है। तो बच्चों याद रखिएगा क्वेश्चंस अगर अच्छा ट्रिकी क्वेश्चंस बनाना हो तो ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम मोर परमिएबल है, Na+ नियरली इम्परमिएबल है और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन टोटली इम्परमिएबल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह बच्चों जो एक्सोप्लाज्म होगा उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ K+ होगा, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ होगा। अब बात करें बच्चों जो फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन होगा उसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ K+ होगा और हाई कंसंट्रेशन ऑफ Na+ होगा, जो कि कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट बनाएगा। और बच्चों ये आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन होगा बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होगा, बाय सोडियम पोटेशियम पल्प होगा, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा 3 सोडियम को बाहर, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर। इसकी वजह से बच्चों आउटर सरफेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और इनर सरफेस में नेगेटिवली चार्ज होगा बच्चों। और इसको अपन कहेंगे पोलराइज्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बच्चों अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहेंगे। अब बच्चों आप क्यूरियस होंगे कि मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए जब स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं, सपोज करिए पॉइंट ए है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में, तो जो मेम्ब्रेन होगा साइड में वो फ्रीली परमिएबल होगा Na+ में, जिससे रैपिड इन्फ्लक्स होगा Na+ का, और वो फॉलो करेगा, रिवर्स करेंगे पोलैरिटी को उस साइड पे, तो आउटर सरफेस बिकम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इनर सरफेस बिकम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो पोलैरिटी होगा मेम्ब्रेन के वो बाई रिवर्स हो जाएगा और वो डीपोलराइज्ड हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बच्चों अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको अपन एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, जिसको अपन नर इंपल्स भी कहते हैं। अब बच्चों साथ ही साथ जो एक्सॉन होगा उसमें मेम्ब्रेन में पॉजिटिव चार्ज होगा, आउटर सरफेस में नेगेटिव चार्ज होगा, इनर सरफेस, और जो करंट फ्लो होगा बच्चों इनर सरफेस साइड टू आउटर सरफेस होगा, और आउटर सरफेस में करंट फ्लो होगा B2A, इनर में बच्चों A to B फ्लो होगा, आउटर में B to A फ्लो होगा, और कंप्लीट करेंगे सर्किट ऑफ करंट फ्लो को। तो पोलैरिटी बच्चों रिवर्स हो जाएगा, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा साइड B में, और जो इंपल्स होगा वो जनरेट होगा साइड A में और अराइव करेगा साइड B में। और ये जो सीक्वेंस होता है बच्चों अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन, ये लगातार होता है, इंपल्स कंडक्ट होता है। जो राइज होता है स्टिमुलस इंड्यूस परमिटिविटी का बच्चों Na+ के लिए एक्सट्रीमली शॉर्ट होगा, इक्विवोकली फॉलोड करेगा राइज इन परमिटिविटी टू K+ को विद इन फ्रैक्शन बच्चों सेकंड के डिफ्यूजेस होगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन और रिस्टोर कर लेगा बच्चों रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को एंड एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, और फाइबर बिकम मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा फर्दर स्टिमुलेशंस के लिए। तो बच्चे यहाँ पे याद रखिएगा कि विद इन सेकंड K+ डिफ्यूज जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन, रिस्टोर करेगा रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को एट द साइट ऑफ एक्साइटेशन, और फाइबर बिकम मोर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा फर्दर स्टिमुलेशंस के लिए। अब बात करेंगे बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस के बारे में। तो नर इंपल्स बच्चों ट्रांसमिट होगा वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस को साइनेप्स कहेंगे। साइनेप्स बच्चों फॉर्म्ड होगा मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, ये सेपरेटेड हो भी सकता है, नहीं भी। सिनेप्टिक क्लेफ्ट से 2 टाइप्स के साइनेप्स होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बच्चों प्री मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बहुत ही पास होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डायरेक्टली होगा अक्रॉस दिस साइनेप्स। जो ट्रांसमिशन होता है इंपल्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक साइनेप्स वो सिमिलर होता है बच्चों जैसे इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन होता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ट्रांसमिशन होता है इंपल्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो बहुत ही सिमिलर होगा इंपल्स कंडक्शन अलोंग अ सिंगल एक्सॉन। जो इंपल्स ट्रांसमिशन होता है बच्चों वो अक्रॉस होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, जो कि हमारा फास्टर होता है अक्रॉस केमिकल साइनेप्स, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स सिस्टम में हमारे रेयर है। केमिकल साइनेप्स बच्चों मेम्ब्रेन होंगे प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को जो सेपरेटेड होंगे फ्लूइड फिल्ड स्पेस, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे बच्चों। और यहाँ पे देखिए केमिकल का न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो कि ट्रांसमिशन करेंगे इंपल्स का इस साइनेप्स में। एक्सॉन टर्मिनस कंटेंट करेगा सर्कल फिल्ड दिस न्यूरोट्रांसमीटर। जब इंपल्स बच्चों एक्सॉन टर्मिनल पहुंचेंगे तो स्टिमुलेट्स करेंगे मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक ब्लैक वेसिकल्स होगा टुवर्ड द मेम्ब्रेन, जहाँ पे वो फ्यूज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और रिलीज करेंगे अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब बच्चों जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर वो बाइंड करके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और ये बाइंडिंग ओपन्स करेगा एंट्री करेगा आयंस का, जो कि जनरेट करेगा न्यू पोटेंशियल को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में। और बच्चों जो न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड होगा वो एक्साइटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी भी हो सकता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यू पोटेंशियल में भी एक्साइटरी में भी इनिबिटरी होगा बच्चों। और जो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों बाइंड करके स्पेसिफिक रिसेप्टर से, और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में बच्चों। तो बच्चा इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट किसमें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, केमिकल साइनेप्स में। तो भैया केमिकल साइनेप्स में हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। कौन फास्टर है बच्चों, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्टर है हमारे सिस्टम में एज कंपैरिजन टू केमिकल साइनेप्स। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो अलोंग अ सिंगल एक्सॉन की कंडक्शन की तरह होता है, सिमिलर होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक लेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे सीएनएस के बारे में और चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।